है। जो एक जगह कॉल है। हाँ, बोला वो चैट में। ठीक है। नाउ वन थिंग, व्हाट हैपेंड, एनी डाउट? One thing we have to take care is of the verb singular है या plural है, वो इसके हिसाब से होगा। SVA सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमने पढ़ाई है, तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से अग्री करने चाहिए बेस्ड ऑन द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे राशा इज सिंगुलर, इसीलिए हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लिया है। बट यहाँ पे कुकीज प्लूरल है, तो यहाँ पे हम इज यूज करेंगे कि आर यूज करेंगे? आर। तो इसका क्या होगा? कुकीज आर बेक्ड बाय राशा। तो योर रूल इज ऑब्जेक्ट इज एम आर V3 बाय, तो ये V3 हर टेंस में कॉमन है, देखो। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर ING, उसका पैसिव विल बी इज एम आर बीइंग V3। सो कुकीज आर बीइंग कुक बेक्ड, सॉरी। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज V3। अभी इसका पैसिव क्या होगा? हैज, हैव, बिन V3। कुकीज हैव बिन बेक्ड बाय राशा। तो सब में देखो V3 V3 V3, हेल्पिंग वर्ब will keep changing based on the tense, but the form of verb is V3। इतना याद रखना। पास्ट पार्टिसिपल V3। We are going to reiterate the rules for all the three tenses। सिंपल प्रेजेंट सिर्फ पैसिव वॉइस का हम रिवाइज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस इज एम आर V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस इज एम आर बीइंग V3। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस हैज हैव बिन V3। लिख लो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे तो। पेज नंबर 60 आई थिंक। पेज नंबर 60 से एक्टिव पैसिव के रूल स्टार्ट है। ठीक है, shall we move forward to past tense? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, shall we move forward to past tense? Sure, okay। Are we not missing something? पास्ट टेंस में जाने से पहले कुछ मिस हो रहा है? प्रेजेंट के कितने टेंस हैं? हमने कितने किए? 3 किया ना, एक बाकी है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बाकी है ना, वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, कन्वर्ट ही नहीं होगा, सेम नहीं, कन्वर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, इट विल रिमेन इन एक्टिव इटसेल्फ, वो पैसिव में नहीं होगा कन्वर्ट। ठीक है, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखते हैं। was were V3। सिंपल प्रेजेंट टेंस में is am are V3 था, सिंपल पास्ट में was were V3। सिंपल cookies were baked। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ
नहीं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता। लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इट विल कीप ऑन चेंज, फ्यूचर में तो टुमारो होगा, यस्टरडे नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है वो पैसिव में। पास्ट कंटिन्यूअस, was were being, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में is am are being V3 था, यहाँ पे was were being V3। कुकीज ठीक है। पास्ट परफेक्ट, had been V3, उसमें has have been V3 था, यहाँ पे had been V3। कुकीज ठीक है, एनी डाउट? सिंपल, बहुत सिंपल। चलो सिंपल फ्यूचर कन्वर्ट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता। सो वी हैव ओनली टू फ्यूचर टेंसेस दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। कौन से? सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट। विल शैल बी V3, ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव इज विल हैव बीन V3। सिंपल, श्योर। नाउ इसके अलावा और भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, या फिर जिन सेंटेंसेस में नॉर्मल वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, मोडाल वर्ब्स होते हैं, तो उसके कन्वर्जन हम देखेंगे। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। कुकीज विल बी बेक्ड, ठीक है। Rasha will have baked cookies till the time when her mom was, अच्छा इसमें सेंटेंस में गड़बड़ है, यहां तक फ्यूचर है, इसके बाद इट्स एक्स्ट्रा पार्ट। कुकीज इज इट वेरी अर्जेंट? भाषा का पैसिव में नहीं होता, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। क्लियर है ये? ओके। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बताए थे, कि जिसमें कोई मेन सब्जेक्ट या फिर रिसीवर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, नॉर्मल कमांड वाले या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें देयर इज वन वे, लेट से स्टार्ट करो, देयर इज अनदर वे, यू ऐड यू। जैसे कि लर्न द पोएम, लेट द पोएम बी लर्नड, दिस इज नॉर्मल बेस्ड ऑन दिस इंपेरेटिव सेंटेंस। लर्न द पोएम में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन पोएम लर्न करेगा या फिर पोएम को कौन लर्न करेगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। किसने बोला लर्न करने को, हु इज गोइंग टू डू इट, नॉट मेंशन्ड एट ऑल। डूअर भी नहीं है, रिसीवर भी नहीं है। हाउ आर वी गोइंग टू कन्वर्ट इट? फर्स्ट लेट ऐड करेंगे और बी ऐड करेंगे, V3 तो आने ही वाला है, ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिव, वी विल ऐड द सब्जेक्ट, यू आर आस्क्ड टू लर्न द पोएम, तो उसमें यू ऐड करेंगे और टू V1 ऐड करेंगे। सिंपल। अगर मैं बोल, हाँ, दिस इज पैसिव। लर्न द पोएम एक्टिव है, राइट? अभी यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन बोल रहा है लर्न करने को, या फिर पोएम को कौन लर्न कर रहा है? अगर मैं तुम्हें बोल रही हूं, शुड क्यों आएगा? अभी
लर्न द पोयम है और दूसरा ओपन द डोर है, तो तुम सेम टाइप का सेंटेंस है, तो तुम बोल रहे हो द पोयम शुड बी लर्न, तो द डोर शुड बी ओपन. डज दैट मेक सेंस? क्यों होगा इसमें? Why should we add should unnecessarily? Should का मतलब क्या होता है? Should मतलब it is an advice, suggestion दिया जा रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए. तो करने को बोला है ना. क्या हो सकता है? Ordered. Ordered कैसे होगा? Normal बोला है ना कि you do this, that's it. Order या request is a different thing. This is a normal verb. जब कुछ mentioned नहीं है, you can simply use this verb. सिर्फ आज ही लिख सकते हैं. टोल्ड और आज का मीनिंग सेम ही होता है, बट दिस इज मोर फॉर्मल. टोल्ड इज कैजुअल. ठीक है. द बेस्ट वे इज डू नॉट यूज यू, यूज दिस फॉर्म. लेट द पोएम बी लर्नड. ठीक है. You have to understand the meaning conveyed from the sentence. उस हिसाब से. That is why I am saying in most of the cases subjective answers हो सकते हैं. जैसे she said told भी तो बोल सकते हैं, तुमने बोला ordered भी बोल सकते हैं. तो in those cases we just stick to let. ठीक है. modal can, could, may, might, must, has to, have to, need to, should, ये सारे modal verbs हैं. इनका conversion कैसे होगा? You just have to add be v3. be v3, that's it. Obviously सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज तो होगा ही, उनके पोजीशंस एक्सचेंज होंगे, लेकिन जो वर्ब कन्वर्शन है दैट इज गोइंग टू बी मोडाल वर्ब सेम रहेगा, बी v3. क्लियर? can be v3. could sell could be v3. ठीक है. might fix might be v3. अब इसमें they can do it, तो it पहले आ जाएगा, they की जगह them होगा. अगेन it's understood. your car पहले आ जाएगा, by you it's understood. same thing, सब में redundant है. समझ में आया? shall we move ahead? Why doesn't it move? Sorry? सेकेंड नहीं समझ में आया. हाँ वही मैंने बोला कि यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो लिखो, अगर नहीं दिया हुआ है देन इट्स नॉट नेसेसरी. हाँ तो ऐड कर दो. ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड. ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 63 है तुम्हारे उसमें एक्सरसाइज मोडाल वर्ब्स वाला. Start solving. Online students, start solving. Do we have any doubts, online students? No, ma'am. Bhavya, Yutika, Krish, Jeet, Sachi,
मैम कोई डाउट नहीं है। ठीक है, निकुंज? सांची नहीं। नहीं मैम, नहीं है। ठीक है, ओके। स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज। एक और चीज का ध्यान रखना कि जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन को नॉर्मल सेंटेंस या स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते थे, वैसा यहाँ पे नहीं है। यू हैव टू कीप इट एज अ क्वेश्चन ओनली। ठीक है? Online students, did Durgesh sir send you a PDF of active passive practice? मैम अभी की पहले? अभी अभी हम्म, एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस का भेजा है क्या कुछ सर ने? नहीं मैम, नहीं आया है आज। नहीं आया? मैम। अच्छा, होल्ड करो ना 1 मिनट, इट्स ऑन द वे। टेक्स्ट बुक का बाद में करना, सॉल्व दिस फर्स्ट। मिल गया सबको? ये शेयर कर देना ऑनलाइन वालों को। निमेश है क्या? अरे वो इधर पूरा पानी गिरा है, कोई गिरेगा, मैं अभी फिसले बच गई। आंसर देखने क्यों है? चेक करने के लिए मैं हूं ना। तुम्हारा बैग उठा लो प्लीज। पेंसिल है किसी के पास?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुमको मिला? डिड यू ऑल रिसीव? हाँ मैम मिल गया। Yes, Okay. ma'am. You have to solve that first. क्या सबका आंसर ए आ रहा है क्या? एट तक ए है। Okay. Done? मैम 7th नंबर में मैम डाउट है वर्कशीट में। सेवेंथ क्या? 7th नंबर में मैम डाउट है। अच्छा। We'll discuss after you finish. We'll discuss after you finish. We will discuss after you finish. बताओ। 23rd में? That doesn't matter. That doesn't matter. In the beginning भी लिख सकते हो, towards the end भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, if the structure allows. समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? You understanding? मेंशन किया हुआ है बट आप वैसे बना दो, मेंशन नहीं किया हुआ तो आपने वैसे और आपने बोला कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी नहीं बोला मैंने, वेर इट इज अंडरस्टूड वहां चलेगा। अंडरस्टूड नहीं कहा, मैनेजर लोग Let's see. देखते हैं, डिस्कस करते टाइम देखते हैं।
डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया? जीत, निकुंज, भव्या, युतिका, krish is there? No. Yes, ma'am. Okay. Shall we start discussing then? चलो. First one. Change the following to passive. The gardener waters the plant every morning. The plants are watered. A. जहां डाउट हो वहां प्रॉम्प्ट कर देना मुझे. Second, the active voice of a letter was written by her. She wrote a letter. A. ठीक है. My mother baked the cake. The cake was baked by my mother. A. Fourth, my wallet has been stolen. ऑप्शन बी कौन कौन बोल रहा है? okay. पहले हम पैसिव देखते हैं फिर एक्टिव देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पैसिव है. My wallet has been stolen. Has been V3. कौन सा टेंस है ये? has किस में आता है? प्रेजेंट में. has के साथ V3 आया, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट. अभी प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या होता है? हैज V3 और उसी का पैसिव होता है हैज बीन V3, राइट? तो इसका तुम लोगों ने बी टिक किया है. someone stole is past tense not present perfect. That is wrong. So the correct is someone has stolen my wallet. Option A. ठीक है? सबका ए है क्या? मतलब पूरे वर्कशीट में ए है क्या? फिफ्थ, they will build a new bridge. A new bridge will be built by them. A. Sixth, the teacher is teaching the students. The students are being taught by the teacher. Option A. Next. अच्छा, यहाँ पे द मैनेजर जो है वो एक्टिव में दिया है लेकिन पैसिव में नहीं दिया है. यू डोंट हैव टू वरी. अगर क्वेश्चन ऐसा आया है तो टिक कर दो. अगर बाय डिफॉल्ट नहीं है और अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि विदाउट एक्टिव वॉइस में विदाउट सब्जेक्ट द सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? पॉसिबल ही नहीं होगा. अगर पॉसिबल होगा तो वो इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है जो मैंने बताया, लेट वाला. अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लेट यूज करेंगे. अगर पॉसिबल है तो उसका नाम दिया होगा, सब्जेक्ट का नाम दिया होगा या फिर प्रोनाउन दिया होगा. ठीक है? अब यहाँ पे द मैनेजर सब्जेक्ट दिया है तो हम वो कंसिडर करेंगे. The new policy was announced yesterday. The manager announced the new policy yesterday. Option A. 8. The book has been read by me. I have read the book. A. 9th. The chef prepared a delicious meal. A delicious meal was prepared. Option A. 10th wala, the thief was caught by the police. The police caught the thief. Option A. 11th. The committee has made a decision. इसको पैसिव करना है. A decision has been made. Option A. 12th. The window was
इट रीस्टार्टेड, बंद हुआ था। नहीं अब शेयर नहीं, वी डोंट नीड दैट राइट नाउ। दूसरा फाइल भव्या, भैया वापस बूस्ट बना दो ना। उसको बोलना पड़ेगा। भव्या, आर यू देयर इन द मीटिंग? Yes, ma'am. कैन यू मेक मी द होस्ट? किसमें से जाके होता है? सेटिंग्स में, मोर में जाके होता है ना? बन गया। या ओके, थैंक यू भव्या। नहीं नहीं, आई वांट दिस वन हियर। जी, थैंक यू। चलो ठीक है। वैभवी 15th हो गया था, 16th, हाँ 16th भी हो गया था, 17th। A new product will be released by the company. A, 18th. The lecture was being listened by the students. A. A. Was being listened. Was being continuous में आता है। BEEN bin perfect में आता है, BEING continuous में आता है। ठीक है, क्योंकि being में ING है ना, BEING, तो वो ING इज अ गिव अवे कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। was is past, तो past continuous, word listening। ठीक है। 19th, the fire destroyed the entire forest. The entire forest was destroyed by the fire। कौन सा है? A। A कौन सा? D। has been नहीं, has been तो present perfect होता है, यहाँ पे destroyed है which is simple past। ठीक है। next, modal, we must respect our elders। must be respected, option A। 21, open the door, the door, let the door be opened। next, ये कौन सा क्वेश्चन? has he completed the assignment? has the assignment been completed by him? A। समझ में आया A कैसे आएगा? or do you want me to explain? आया समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जीत, भव्या। okay, next, the house was built in 1990। someone built the A, option A। next, सारे A हैं, अभी तक एक भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आया। who broke the window? the window was broken by whom? A। ठीक, his homework is being done by him। he is being, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। his homework is being done by him, he is doing his homework। ऑप्शन A, सारे A हैं। we have 25 minutes एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट जो एक्स्ट्रा वर्कशीट था उसमें? No, ma'am. जीत, ओके, हाँ होमवर्क में कर लेना। okay, online students and offline students continue solving textbook exercise। there are how many? only 20 questions। हो गया?
कब हुआ ये? कब सॉल्व किया तुमने? पीछे से देख देख के टिक किया क्या? किसी का आंसर रॉन्ग प्रेजेंट नहीं तो कैसे हुआ तुम? आज भी बुक नहीं लाए हो तुम? क्यों? कितने बजे निकलते हो घर से? घर पे आके पढ़ के कपड़े धुल गए। 2:45 क्यों आते हो लेकिन? तेरा ऐसे रे कंपटीशन तो इतना भी याद नहीं रहता कि बुक लेके जानी है? मैथ्स पढ़ाया गाया की क्लास पढ़े की क्लास तो वो बच्चे This is the second time you've done this in my class. I'm going to say answer And I do mind it. I will keep it in my mind. बोलो. चेक करने के लिए रियल सॉल्यूशन देख रहे हो तो कहाँ से मिलेंगे? मुझे पूछो. ठीक. कौन से टेक्स्ट बुक वाले या ये वाले? मुझे पूछो. I am only the solution. I am only the question. क्या? What क्या? इसे तुम हंस रहे हो फिर ऊपर से not done. Not done. मैं काम को मेरे यहाँ पे होता है फिर कुछ क्लास इतने सालों में तुम जैसा कोई और स्टूडेंट ऐसा आया नहीं ना. सब लेके आते हैं. ट्रूली. नहीं हो गया तो रचिता मैम को बोलना पड़ेगा एक पीटीए मेरे को छोटे बच्चों की तरह. पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि ये बुक्स लेके. तुम्हारी भी रखेंगे. तुम्हारी काउंसलिंग अभी तक हुई नहीं ना? जैसे तुम्हें कहाँ जाना है? कौन से कॉलेज में जाना है? कुछ सोच के नहीं रखा? सब सिटीज ओपन है. बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई. तो और कोई ऑप्शन? बेगर्स कांट बी चूजर्स, यू नो. अहमदाबाद, पूना. अच्छा. बैंगलोर तो दूर है बहुत. बैंगलोर इंदौर से भी ज्यादा दूर है. ज्यादा दूर है. इंदौर इज इन मध्य प्रदेश जो सेंटर में है. बैंगलोर इज इन साउथ. हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन. मैं करवा दूंगी. मेरा बहुत पहचान है हर जगह पे. ऐसे तुम नहीं आएंगे. हमारे बाकी सब्जेक्ट के ट्रायल हो गए हैं क्या? क्यूए हो गया. दिखाओ तो तुमने कैसे सॉल्व किया. पेपर कहाँ से लिया? वाह. लकी हो तुम्हें पेपर भी ऐसे पड़े हुए मिल जाते हैं. अरे राइट है. 100%.
वेलकम बैक क्रिश। मैम वाईफाई का कनेक्शन मैम कट हो गया था मैम इसलिए। हाँ कोई बात नहीं। नाउ वी आर सॉल्विंग टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज। आफ्टर यू फिनिश वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। ओके मैम। ओके तुम्हारा भी क्यूए हो गया है, एलआर बाकी है। बाकी है। 2 वीक से कैंसिल हो रहा है। क्यों कैंसिल हो रहा था? अच्छा और दिस सैटरडे फ्राइडे को होगी कल भी नहीं होगी ना कोई क्लास। लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करो। हम भी जाएंगे घूमने, तुम भी जाओ घूमने। वो सर को ही पूछना पड़ेगा। मैम कौन से नंबर तक मैम सॉल्व करना है? क्या बोल रहे हो क्रिश? कौन से नंबर तक सॉल्व करना है? देर आर 20 सेंटेंसेस, सारे सॉल्व करने हैं। ओके। ठीक है। कितना हुआ तुम लोगों का? 12। रौनक 7th। बहुत स्लो कर रहे हो यार। जीत, भव्या, कौन से क्वेश्चन पे हो तुम लोग? मैम 2 क्वेश्चन ही बाकी है। ओके जीत, व्हाट अबाउट यू? We'll start discussing in next 2 minutes. Chalo, we'll start discussing now. First one, call the next candidate.
D. Second वाला, why do you like him so much? Why is he liked? Okay. Question का question रखेंगे. Okay. Helping verb पहले लाएंगे. Okay, correct. Third one. None of these. Online students, offline students, जो आंसर अलग लगे या नहीं समझ में आए, prompt कर देना मुझे. Fourth. Fifth. B. गलत है तुम्हारा. मैम फोर्थ का आंसर क्या है? हाँ, क्या बोल रही हो? फोर्थ का आंसर Fourth one. नहीं समझ में आया? सी होगा या A? Researchers will publish their thesis in the next issue of the journal. Sentence का extra part है, तो हम उसको अभी we will not focus on that. The researchers is the subject. ठीक है? Their thesis is object. तो thesis पहले आएगा. Thesis will publish. तो will be published होगा. Will be यहाँ दिया है और कहीं नहीं दिया है. Let's read. Thesis will be published in the next option A. क्या doubt है इसमें? वुड भी नहीं हो सकता. You are not audible, भव्या. मैम it can't be would be published. नहीं, would डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है. एक्टिव पैसिव में will का would नहीं होता है. ठीक है? Sixth one. I have brought your book. Seventh. See, will he have received the letter? Will the letter be received? No. Will the letter have been received? देखो, will have कौन सा टेंस है? will have V3 is future perfect. और तुम बोल रहे हो तुम कौन सा C बोल रहे हो ना? will be सिंपल फ्यूचर में आता है, सो इसका B होगा. will have been V3. रूल्स तो लिखे नहीं होंगे तुमने जब मैं स्लाइड्स. रूल्स नहीं लिखे ना? एक तो बुक नहीं लाते हो, ऊपर से सिंपल फ्यूचर इज विल V1. दिस इज एक्टिव. इसको पैसिव करेंगे तो विल बी V3. ठीक है? will be V3. that is simple future. अरे will future होगा ना? तो तुम ये बोल रहे हो, which is wrong. Why it's wrong? क्योंकि यहाँ पे will have V3 है. future perfect will have V3. this is active. अब इसका पैसिव होगा will have been V3. will have been V3. आया समझ में? 100% सही नहीं है तुम्हारा. नेक्स्ट. 8th. None. 9th. बताओ 9th. C. 10th. देखा? I don't trust you. ने A लिखा था, उस पे एक लाइन लगा दी है.
थॉट किया था मैंने ये भी मोबाइल है क्या अरे मैं सही बोल रहा हूँ ये श्योर 10th का बी 11th सी 12th ए ए बोलो कौन सा वाला 12th the practice of tailgating and cover up has been pursued tailgating मतलब fraud करना ठीक है has been pursued by the secretary and his advisors ठीक है जो secretary और advisors हैं वो ऐसे सब गलत काम करते हैं has been pursued कौन सा टेंस है present perfect ठीक है and this is in which voice active या passive passive तो इसका active करेंगे हम यानी कि secretary and his advisors पहले आ जाएगा जो कि हर ऑप्शन में दिया है आइडेंटिफिकेशन रूल नंबर 1 दूसरा टेंस has been V3 तो ये परफेक्ट है have pursued have V3 समझ आया नेक्स्ट by then the children 13 का क्या टिक किया तुम लोगों ने A ए 13 का the children will have completely constructed the projects for exhibition ठीक है the children is the subject project is the object will have constructed future perfect tense will have been V3 in passive will have been और कहीं पे will have been दिया है नहीं दिया है ठीक है 14 B everyone ठीक है 15 B A कोई बोला तेरा पेपर फाड़ दूंगी मैं हम बी बोल रहे हो तुम क्या जो टिक किया ना इस बार नंबर क्यों नहीं लिखे नीचे जो टिक किया वो भी काउंट करना फिर से एक और B लिखा था बार करेंगे A लिखा था A लिखा था वो ए नहीं है इसका लिखा है इसकी चेक नहीं करेंगे चेक करो Just to cover. आपका भी काउंट कर I trust you to the core बस कौन सा we are on 15th का B 16th का D 17th D कोई डाउट अभी तक ऑनलाइन भव्या 18th क्या बोल रहे हो नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है नहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है चेंज हो ही नहीं सकता दैट इज व्हाई नन यहाँ पे 19th 20 चलो डन 4 मिनट पहले खत्म हो गया 2 गलत थे तुम्हारे किसको बेवकूफ बना रहे हो यप चलो online students you all can leave the class if you don't have any doubt if you have stay and ask difficulty level अच्छा खासा होगा this is nothing format यही होगा